बरोदा गांव की अन्यान चौपाल में आज पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा की याद में उनके सुपुत्र जितेंद्र हुड्डा और उपजीता द्वारा मुफ्त आंखों के कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान गुरुग्राम के मशहूर इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल की टीम द्वारा सभी बुजुर्गों एवं जरूरतमंदों की आंखों की जांच करने के अतिरिक्त चश्मे भी प्रदान किए गए। आई कैंप के आयोजक जितेंद्र हुड्डा और उपजीता ने इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए कहा कि यह कैंप किसी राजनीतिक फायदे की बजाय पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा की याद में लगाया गया है। इसमें गुरुग्राम के इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल की टीम जांच के लिए पहुंची है, जो जरूरतमंदों को गुरुग्राम अस्पताल में ले जाकर मुफ्त में मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी करेगी। ये आई कैंप पे चौधरी श्री कृष्ण हुड्डा पूर्व मंत्री जो मेरे पिताजी थे उनकी याद में लगाया गया है और ये एक सामाजिक सेवा भावना से ये आई कैंप लगाया गया है। इंदिरा गांधी आईज हॉस्पिटल गुड़गांव की टीम यहाँ पर आई हुई है और जितने भी मरीज आएंगे सबको देखा जाएगा और जिनकी आंख बननी है उनको बस में बैठा करके गुड़गांव लेकर जाएंगे और गुड़गांव से आंख बना करके बस में बैठाकर वापस यहीं छोड़ करके जाएंगे। इस दौरान उन्होंने बरोदा से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि उनकी पूरी तैयारी है। श्री भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जहां से भी चुनाव लड़ने की कहेंगे वहीं से चुनाव लड़ूंगा। बरोदा से चुनाव लड़ने की हमारी पूरी तैयारियां हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा जैसा आदेश करेंगे उनके आदेश के अनुसार पूरा चुनाव लड़ेंगे। अगर और कहीं से कहेंगे और कहीं से यहाँ से कहेंगे तो यहाँ से। इस दौरान उन्होंने कपूर चंद नरवाल के पक्का चुनाव लड़ने की बात कहे जाने के सवाल पर कहा कि ये लोग एमएलए बनने के लिए घूम रहे हैं, जबकि मेरी लड़ाई विधायक पद के लिए नहीं है, जबकि मेरी लड़ाई तो भाई दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई है। देखो ये जो लोग हैं ये विधायक बनने के लिए घूम रहे हैं। मेरी लड़ाई विधायक पद के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई भाई दीपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री पद के लिए है। हमें पहले मुख्यमंत्री का पद चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा के लिए विधायक की कोई लड़ाई नहीं है। विधायक बनेंगे तो बन जाए, ना बनेंगे टाल है। इस दौरान उन्होंने सरपंचों पर हुए लाठीचार्ज व जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों के मुद्दे पर भी सरकार पर हमला बोला। इन सरपंचों की मांग हरियाणा में सरकार आएगी, भाई दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस टाइम हरियाणा में सरकार आ जाएगी उसी टाइम इन सरपंचों की मांग हरियाणा सरकार, कांग्रेस की सरकार इनकी मांग पूरा करने का काम करेंगे। सरकार ने उस अध्यक्ष के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इन खिलाड़ियों की सारी डिमांड मांगनी चाहिए। इन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। जिन लोगों ने देश का नाम रोशन किया उनके साथ अगर ये सरकार ऐसा कर रही है तो आम आदमी के साथ कितना बुरा हाल करती होगी। ये सोचने की बात है, बड़ी शर्म की बात है। बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं करना चाहिए। खेड़ी में एक फोटोग्राफर की दीवार गिरने से मौत हो गई है, उसके परिवार में 5 बच्चे हैं। क्या आप वहाँ भी जाके उसके? हाँ, मैं मिर्जापुर खेड़ी गया था, उनके 5 बच्चे हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है वो, और भगवान करे ये ऐसी दुर्घटना किसी के साथ भी ना हो। और हमारी सरकार आएगी जब उनको पूरी आर्थिक सहायता दी जाएगी और उनके परिवार में अगर कोई नौकरी लगने का होगा तो उनको नौकरी भी दी जाएगी। साहब क्या कहेंगे, आपके गांव में आज ये आई कैंप लगाया गया श्री कृष्ण हुड्डा जी की याद में, क्या कहेंगे ये बुजुर्गों के लिए कितना लाभदायी होगा? पहले तो ये है, हमारा बहुत ही बुजुर्ग नेता था और बहुत सारे उसने भाई काम भी करे हैं और उसकी याद में ये कैंप लगाया है। बहुत अच्छा काम है और बहुत मतलब सारे आदमी है ना बहुत रुझान दिखा रहे हैं और यहाँ से मतलब जिनकी आंख चेक हो जाएंगी, किसी ने चश्मे मिल जाएंगे या किसी कोई दिल्ली चला जाएगा तो मेरे हिसाब से तो उनकी आंख बनेगी। बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत ही नेक काम है, बहुत जरूरी है। सारे गांव में ऐसे ऐसे काम कैंप लगने चाहिए क्योंकि यहाँ गांव में है ना बहुत कम डॉक्टर हैं, इतने ऊंचे लेवल के डॉक्टर नहीं है। यहाँ कैंप लगने से बढ़िया बढ़िया डॉक्टर आओगे तो बढ़िया उनकी समझ ले सुविधा होगी। सरकार से कोई आस नहीं है हमने। जिस हिसाब से सरपंचों पर लाठीचार्ज करी है उस हिसाब से हमने तो कोई वो नहीं है 1 साल निकालना है, पहले से ही कह दिया था। शायद मेरे हिसाब से तो 1 साल बाद में बीजेपी नहीं रहेगी, उसके बाद में काम देख लेंगे। गांव का विकास करिए, किस गति से चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। मेरे गांव में एक ईंट नहीं लगी है। 5 लाख के 5 टेंडर है 1 साल में। 25 लाख का काम सरपंच कर सके है। उस 25 लाख के काम तो हम 1 महीने में करके दिखा दें, लेकिन 11 महीने फिर खाली पड़े रहेंगे। क्या करेंगे? सरपंच का हाथ में ना कोई कार्ड बनवाना है ना कुछ है, सिर्फ खाली मोहर देकर घर बैठा दिए सरपंच। आज ये आई कैंप लगाया गया है श्री कृष्ण हुड्डा जी की याद में।
क्या कहेंगे इसको? बहुत बढ़िया कर जी, गरीब आदमी को बढ़िया मौका दिया है जी ये, जिसका ना व्यवथा वो आख्या बता जाते जी। आज उनकी फ्री मिलेगी, चश्मा भी फ्री मिलेगा जी, लेंस भी फ्री में चढ़ेगा जी। आप किस तरह से याद करते हैं श्री कृष्ण हुड्डा जी को? हम भगवान की तरह है, जैसे भगवान को याद करते हैं ऐसे याद करते हैं हम कृष्ण हुड्डा को। उनके कौन से ऐसा काम है जो आपको याद आता है? उसने जी जो काम थे हमारे सारे करे हैं कति, ऐसा कोई भी काम नहीं जिसे हमने नाराजगी देखी उससे। हमारे लिए भगवान थे वह। देखो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है जितेंद्र हुड्डा जी के द्वारा जो करवाया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसको हर किसी आदमी की जरूरत है। और एक अपना जो गांव समाज है, गांव का तबका है, बहुत सारे लोग वंचित हैं कि वो किसी व्हीकल के कारण नहीं जा पाते पीजीआई में, किसी के पास सोर्सेज नहीं है, किसी के पास बच्चे बिजी हैं, बच्चे बाहर हैं, घर पे माँ बाप अकेले हैं, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। बहुत ही बढ़िया भाई लोग आ रहे हैं, देखो घर पे आके चेक हो रही है, घर से लेके जाएंगे, आंखें बनवा के ही छोड़ के जाएंगे। वहीं इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल सेक्टर 62 गुरुग्राम के संयोजक साजिद खान ने बताया कि आज बड़ौदा में आंखों के चेकअप के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं। लगभग 100 के करीब पेशेंट अभी तक अपनी आंखों का चेकअप करवा चुके हैं। इस दौरान जिसे भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन की जरूरत होगी, उनका गुरुग्राम अस्पताल ले जाकर मुफ्त में ऑपरेशन किया जाएगा। इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल से है जी, गुड़गांव से जी, सेक्टर 62 में है जी। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जी, बहुत सफाई है जी। हम गांव में जा जाके आई कैंप लगाते हैं जी, जो जहां गरीब लोग रहते हैं जी उनके लिए आई कैंप रहता है, निःशुल्क रहता है जी, फ्री आँख बनाते हैं जी। यहाँ किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है बड़ौदा गाँव में? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है जी। लोग भारी संख्या में जो है पेशेंट आए हुए हैं, हाँ जी। तो क्या कहना चाहोगे यहाँ किस तरह के पेशेंट मिल रहे हैं, किस तरह के आई डिजीज हैं? यहाँ पे बहुत अच्छे पेशेंट है। यहाँ पे लगभग 100 पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिसकी आंख बनेगी जी, मोतियाबिंद वाले जी। उनको हम ले जाएंगे जी इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल जी, आंख बनाएंगे, आंख बना के बाद यहीं छोड़ जाएंगे। वहाँ पे हॉस्पिटल में खाने की व्यवस्था है पेशेंट के लिए, बिस्तर की व्यवस्था जी, आंख बनने के बाद दवाई दी जाएगी, सारी सुविधा जो सब फ्री रहेगी, सारी सुविधाएं, किसी पेशेंट से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जगत महान न्यूज के लिए बड़ौदा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।